अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम हुसैनी मौला इतनी जितनी खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अभी पूरे एशिया के मरकज़ अहले सुन्नत सरकार हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह में हाज़िरी हुई और इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन के लिए दुआएं हुई। और सरकार से खुसूसी एक दुआ मैंने किया कि सरकार मावियत और मौलायत को अब हिंदुस्तान में अलग अलग कर दो। आपके दादा के मोहब्बत का जनाजा निकालने वालों का अब जनाजा निकाल दो, है ना। और खुसूसी दुआ की मैंने सरकार की बारगाह में। अल्लाह ने चाहा हिंदल वली अताए रसूल बहुत जल्द फैसला कर देंगे पूरे हिंदुस्तान में। यजीदियत, मरवानियत, दहशतगर्दी अलग हो जाएगी। मौलायत, सूफीज़म, हुसैनियत, अमन अमान एक तरफ हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहता, और ये बहुत जल्दी होकर रहेगा अल्लाह ने चाहता। मैं अजमेर शरीफ में था तो नासबी मौलवी भी नहीं कहा जाए, जाहिल हो, जामी यजीदी बरेलवी का मुझको वीडियो उसके ही घर के लोगों ने, खानदान के लोगों ने भेजा, काट कर क्लिप बना करके, बाबूजान देखिए ये बोला है और इस पे आप जवाब दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता तो अजमेर शरीफ से जवाब दे सकता था, मगर मैंने सोचा इतनी पाक बारगाह से ये नापाक नाम लेना मुनासिब नहीं, बेहतर नहीं है ना। जो मौलायत का जनाजा निकाले वो अपना जनाजा खुद अपने साथ लेकर चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जनाजा रोज निकलता रहेगा। क्योंकि मैं उन तमाम अशरफियों को दिल से सलाम करता हूं, उनके लिए दुआएं खैर करता हूं जो मौलायत के साथ में हैं और मौलायत का जनाजा निकालने वाले का जनाजा निकाल रहे हैं। भले से अंदर से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस पहुंचा रहे हैं, उसके फोटोज पहुंचा रहे हैं। उसने किसी लड़की से जो बात किया था मुकम्मल वो पूरा रिकॉर्डिंग आम किया सब जगह। तो उन तमाम अशरफियों का मैं शुक्रगुजार हूं। अल्लाह पाक उन सबको हयाती बख्शे और अल्लाह ताला उनके सीनों में मौलायत का जज्बा इसी तरीके से कायम दायम रखे। अब रह गई बात कि हमको करना क्या है, तो एक बात ये समझ लो कि जो लोग आज इस वक्त मौलायत के खिलाफ हैं, ये वही लोग हैं जो जमल और सिफीन में मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ थे और माविया के खेमे में लड़ रहे थे। मेरे मसलक के इमाम आजम अबू हनीफा ने साफ कह दिया कि अहले शाम हमसे इसलिए नफरत करते हैं कि अगर हम जमल और सिफीन में होते तो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ होते और माविया इब्न अबू सुफियान से लड़ते, जंग करते। ये मेरे मसलक के इमाम का अकीदा है, इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित का। आज के मौलवी का अकीदा, आज के मुल्ला का अकीदा, जिन्होंने किताबें लिख दी माविया अबी सुफियान पे, जिसके ताल्लुक से एक सही हदीस भी नहीं मौजूद है। वही एक हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने बुलाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास छोटे थे, बुलाने गए तो खाना खा रहा था, सरकार ने फिर बुलाया, फिर बोले खाना खा रहा हूं, तीसरी बार बुलाया, खाना छोड़कर नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने कहा जा तेरा पेट ना भरे, और फिर मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिंदगी भर उसका पेट नहीं भरा। इसके सिवा कोई हदीस सही नहीं। बहरहाल ऐसे भी जाहिल लाल टोपी वाले अमीरी अच्छा, वो अमीरी सिलसिला जो है वो देवबंदियों का सिलसिला है जो बेंगलोर में, चेन्नई में है ना। जिसके बड़े ने एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करके जिसको मुसलमान तक नहीं किया, है ना। जिसका सबसे बड़ा पीर इस वक्त नोटबंदी में लोगों का पैसा खा गया, अपने मुरीदों का पैसा खा गया। ये वही लोग हैं जिनका सजरा जाके अशरफ अली थानवी से मिलता है। और आज ये अहले सुन्नत को पीर बनकर, जिनके खिलाफ खुद बरेलियों ने बहुत पहले फतवा निकाला था कि ये सिलसिला मनकदा है, इससे दूर रहे, इसका पीरी मुरीदी से कोई लेना देना नहीं,
آج وہ معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن جو سامنے رکھا ہے یہ قرآن معاویہ ابن ابو سفیان کا لکھا ہوا ہے. ارے لعنت. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کاتب وحی ہیں، قرآن کے لکھنے والے. حضور سناتے قرآن، یہ حضور سے سن کر لکھتے ہیں. ان کا لکھا ہوا قرآن ہمارے پاس موجود ہے. بدبخت نطفہ نا تحقیق معاویہ کے تعلق سے جا پہلے محدثین کو پڑھ لے. انہوں نے کیا کہا ہے یہ حوالہ دیکھ لے، حوالہ ڈال رہا ہوں میں کہ اس کی لکھی ہوئی قرآن کی ایک بھی آیت پتہ نہیں ہے، اس کی سند نہیں ملتی ہے، اور تو نے پورا قرآن اس کے نام سے کر دیا. اللہ کرے تیرا حشر اس کے اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہو. اور جو لوگ تجھ سے مرید ہیں بنگلور یا چنئی میں چاہے جہاں، خدا کی قسم وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، کیونکہ تو نے پورے قرآن کو معاویہ سے منسوخ کر دیا. جو معاویہ مولا علی علیہ السلام کے تعلق سے تبرہ کرتا تھا، کرواتا تھا، جس نے صحابہ کرام کو کہا علی کو کیوں نہیں شب کرتے، جس نے امام حسن علیہ السلام کے شہید ہونے پر امام حسن علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے جانے پر خوشی کا اظہار کیا، وہ اس قرآن کو لکھے گا جس قرآن میں 313 آیتیں مولا علی علیہ السلام کی محبت میں اتری. جو مولا علی علیہ السلام کے تعلق سے جملے نہیں برداشت کر پاتے تھے، آج تو نے پورا قرآن ان سے منسوخ کر دیا. اللہ کرے کہ یہ جھوٹ تیرے گلے کا فندہ بن جائے اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہو، اور تجھ سے جو توبہ نہ کرے، تیری پیری مرید سے جو توبہ نہ کرے، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم. اور تم جیسے لعنتی جن کا سجدہ ہی جا کے اشرف علی تھانوی سے مل رہا ہے، تو تجھ سے کیا بات کرے؟ تو کون سے طرف کا ہے؟ تو اگر آج بریلیوں کی دلالی کر رہا ہے تو ان کا بھی نہیں، اور تو اگر دیوبندیت کی طرف ہے تو ان کا بھی نہیں ہے. تو ہے کس کا؟ تو واقعی میں یزید اور معاویہ کی نسل کا ہے. جامی تو کب سے مولائی ہو گیا؟ تو معاویہ ہی ہے، کیونکہ مولانا کے میلے میں تو نے مولا علی علیہ السلام کی تعریف نہیں کی، تو نے معاویہ کی تعریف بیان کی. اور جو مولا کے دشمنوں کی تعریف بیان کرے وہ مولا ہی نہیں ہوتا، معاویہ ہی ہوتا ہے. بالکل حق بات ہے. علی کی اولاد علی کی حق بیانی کرے گی، علی کی محبت کا اظہار کرے گی. علی کی اولاد علی کے دشمنوں کی محبت کا اظہار نہیں کرے گی. اور اگر آپ سید سادات بھی ہیں تو آپ کی مثال نوح علیہ السلام کے بیٹے جیسی ہے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو سوار ہو جانے سے رہ گیا ہلاک ہوا. ہلاک ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا. تم وہی سید ہو جو علی کے بغض میں اور علی کے دشمنوں کی محبت میں ہلاک ہوں گے. کیونکہ جو اپنے آپ کو سید کہے اور آل رسول پر بھوکے اور مولائیت کا جنازہ نکالے، مولا علی علیہ السلام کی نسبت کا جنازہ نکالے، من کنتم مولا کی حدیث کا انکار کرے، تو وہ سید ہے کہ نہیں؟ پہلے وہ چیک کر لے. اور اگر تو سید بھی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جیسا ہے، کشتی سے اتر گیا ہے تو، کیونکہ اہل بیت کی کشتی وہ ہے جس میں جو سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی ہے نا. اب بہرحال تیرے بارے میں کیا بولوں، تیری تو وہ آڈیو وائرل ہے سب جگہ، کسی سے لڑکی سے بات کرتے ہوئے، اور کیا باتیں کر رہا ہے وہ سب سن رہے ہیں. تو میں کیسے بول سکتی ہوں؟ یعنی آپ کو ٹرسٹ ابھی میرے اوپر نہیں ہوا، یا آپ کو پلیز آپ کو مجھ سے ٹرسٹ نہیں، اس لیے آپ بتا نہیں رہے کچھ سامنے سے. میں نے پہلے سوال کیا، اگر آپ پہلے کی ہوتے تو میں ضرور بتا دیتا. ارے مجھے کیا پتا، لیکن پھر سے میں تو پھر سے غلط وے پہ چلا جاتا پورا میٹر. پھر سے میں کچھ اگر پوچھتی تو پورا میٹر پھر سے غلط چلا جاتا. کچھ غلط نہیں چلے گا، ابھی تم بے فکر رہو نا. بتاؤ. نہیں کہا بتاؤ نا پہلے، اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہو اسی بات کا تو بتاؤ. سوال میں نے پہلے کیا، جواب تمہیں کو پہلے دینا پڑے گا. I like your face and your talking way, and I love you at this thing only. فیس میں کیا تم کو پسند ہے؟ Your eyes and lips. صحیح. Yeah. میری آئی تو بہت چھوٹی تھی، وہ کیسے تم کو پسند آ گیا؟ تو چوائس ہوتی ہے نا ہر کسی کی. اور لپ تو عجیب، میرا بالکل براؤن کلر کا ہے، وہ کیسے پسند آیا؟ کچھ بھی نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے.
हाँ हाँ। तो मजाक कर रहे हो यार, मजाक। अरे नहीं बना रही हूँ, सच्ची में बोल रही हूँ बाबा। हाँ हाँ। तो एक मैं ये बताऊँ, इतना गौर से तुमने कब हमको देखा कि तुमको मेरी आए और फोटोज है ना। हो अपने मैं लिख के एक फोटो भेजूंगा तुमको, तब देखना। तो मैंने रूबरू देखा हुआ है जी। नहीं देखा है माने, मैंने देखा है बहुत बार। मैं उस आपके फेस के एक्सप्रेशन पे ही कॉन्सेंट्रेट करती हूँ जब आप बात करते हो। हाँ नॉट ओनली बहुत से फैमिली जो स्पेशल इस चीज पे नोट करती हूँ। मैंने आपसे ये पूछा व्हाट यू कैन डू स्पेशल फॉर मी, तो तुम कह रही हो आँख और लिप, क्या आँख? नहीं, स्पेशल करने में तो बस आप बताइए, मैं करूँगी, क्योंकि आई हैव नो आइडिया व्हाट कैन आई डू फॉर यू स्पेशल। अगर पॉसिबल है कोई चीज तो मैं बोलूंगी, अगर इम्पॉसिबल है फिर बोल के कोई मतलब नहीं है। अब ट्राई तो करो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जी। जो चीज मैं बोलूँ अगर ये चीज होना मुमकिन है तो बोलने में कुछ फायदा है ना, तो क्या मतलब का। समझिए हो ना? हाँ, बाद में फोन करते हैं आपको। ओके ओके। तो तू कितना खुद अच्छा है पहले ये चेक कर ले, तू किस लायक है, तू अपने आप को चेक कर ले। दूसरी बात, सरकार मीरान की बारगाह में जो तुम लोग जाके पीछे से बैठ गए हो, वो बारगाह तुम्हारी नहीं है। इंशाअल्लाह मैं वहां के लोगों को कांटेक्ट में हूं और वहां की पूरी मतलब तहकीक करने के बाद उस पर मुसलसल वीडियो बनाऊंगा और उस बारगाह से तुम लोगों को बेनकाब करूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहता है ना। जो पैर चुमाना, हाथ चुमाना इल्जाम मौलाइयों पे लगता था, वो तो तुम्हारे हाल देख लो तुम, है ना। और बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह वक्त आने पर सब दुनिया के सामने लाई जाएगी। मगर अब तेरे इंटरव्यू का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तूने ये कहा सबसे पहला जुमला कि शियत की गोद में जाकर बैठ गए, तो सुन मैं तुझको एक चीज ये बताता हूं। आज तक जितने मौलाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हलाली हैं, और सबने अहले सुन्नत की ही किताबों से मौला अली अलैहि सलाम या सैयदा या अहले बैत अलैहि सलाम की अफजलियत को या उनकी मनाकिब को, उनकी मोहब्बत और मौद्दत को साबित किया है। अब रह गया जुमला कि उनके दुश्मनों को बेनकाब, वो भी अहले सुन्नत की ही किताबों से किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने किताब है तारीख़ तबरी जिल्द इसके 2 में सीरत नबी, हिस्सा इस काबुल है अल्लामा अबी जाफर बिन मोहम्मद बिन जरीर तबरी। ठीक है, अहले सुन्नत की इस किताब के अंदर से दिखाएंगे कि माविया की जो माँ थी ये ज़नाकार औरत थी, ये ज़ानी औरत थी, ये ज़ना करती थी। और ये अहले सुन्नत की एक किताब नहीं बल्कि 2 किताबों से दिखाएंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इससे बैत ली, बैत की शराइत ये थी, पहली शर्त ये थी कि तुम ज़ना ना करोगी, पहली शर्त ये थी चोरी नहीं करोगी, दूसरी शर्त ये थी कि ज़ना ना करोगी। ये 2 शराइत पे जो इसकी बैत हुई है, ये आपके सामने किताब है तारीख़ तबरी जिल्द इसके 2 में। अब आपके सामने इसका जो पूरा हवाला वो पेश करेंगे कि ये किस किस्म की औरत थी। और ये वो औरत है जो माविया की माँ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कातब वही है, और पता नहीं कितने जुफे फ़ज़ाइल माविया के बनाए हुए, लेकिन उसकी सच्चाई भी इस किताब के अंदर मौजूद है तारीख़ तबरी में। अब आपके सामने वो जो रवायत है वो पढ़ते हैं कि ये कितनी ज़नाकार औरत थी और ये क्या कुछ करती थी। जी अब आपके सामने है, ठीक है, तारीख़ तबरी जिल्द 2 में हिस्सा इस काबुल है। और यहाँ पे ये वाक़या है कि हिंद बिनते उतबा और वैशी गुलाम, हिंद बिनते उतबा बिन रबिया का ये हाल था कि जब वो वैशी के पास से गुजरती या वो इसके पास से गुजरता तो कहती, अबू वस्मा, ये वैशी जो था उसकी कुनियत थी, तू मेरा दिल ठंडा कर, अपना दिल भी ठंडा कर। क्या कहा कहती थी? तू मेरा दिल भी ठंडा कर, अपना दिल भी ठंडा कर। अब ये ठंडा का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया आपको पता है? ये ठंडा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये माविया की माँ है। अगर ये माविया की माँ ना होती, किसी और की होती, तो यहाँ पे साफ लिखा होता, तुम जो मेरे साथ ज़रा कर मैं तेरे साथ ज़रा कर। लेकिन यहाँ पे ठंडा का लफ्ज़ इसलिए लिखा गया क्योंकि ये माविया की माँ है, कुछ लिहाज तो करना पड़ेगा। फिर आगे लिखा है कि कुरैश मक्का से बढ़कर आबादी कनाता के मदीना से मुतसल्ला के किनारे पर बतन जस्खा के पहाड़ में मुकाम पर अनैन पर आकर फरोकश हुए। यानी कि इतने मुश्किल अल्फाज इन्होंने लिखे, सीधा सीधा लिख देते कि मदीना के किनारे में जो पहाड़ है उस गार के अंदर जाकर इन्होंने ज़रा किया, लेकिन वो नहीं लिख सकते क्यों? क्योंकि ये माविया की माँ है,
तो माविया के माँ के बारे में ऐसे अल्फाज तो नहीं ये लिख सकते, तो वो क्या करते हैं फिर वो वाले अल्फाज निकालते हैं जो मुश्किल अल्फाज हों, एक आम सादा इंसान को समझ ना आए कि ये लिखा क्या हुआ है। ये इतनी बड़ी चाल चलते क्योंकि अहले सुन्नत नाम ही मुनाफिकत का है। अहले सुन्नत कहते ही उसी को जिनके अंदर मुनाफिकत होती है, क्योंकि ये सच्ची बात को भी झूठ पे बदलने में माहिर है और इन्होंने 1400 साल से ये कुछ किया है। अब हिंद बिनते उतबा रबैशी गुलाम का ये वाकया, एक छोटा बच्चा आजकल जो सियाना है उसके सामने भी रखेंगे, वो भी समझ जाएगा इशारों से कि ये कुछ गलत बात ही लिखी है। लेकिन इन्होंने देखे किस तरीके से पर्दा डालने की कोशिश की है कि तू मेरा दिल ठंडा कर, वो अपना दिल ठंडा कर। तो अब यहाँ पे मौलवी इस पे भी डंडे मारेगा, नहीं वो पानी की बात हो रही थी, तू मुझे ठंडा पानी पिला, मैं तुझे ठंडा पानी पिलाऊं। ये वो बदबख्त मुनाफिक कौम है। पर हिंद बिनते उतबा जो थी ये वैशी के साथ जो है ज़ना करती थी और करवाती थी, यानी कि इनका ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चलता था और चल ही रहता था। इसने इसीलिए इस गुलाम को अपने पास रखा था। एक तो ये किताब हो गई, अब दूसरी किताब दिखाते हैं मदारिज नबूवत के प्यारे नबी की ज़बान मुबारक से ये जुमला निकला। इस औरत से जब बैत लेते हुए प्यारे नबी ने ये अरशाद फरमाया कि तुम ज़ना ना करोगे। जब प्यारे नबी कह दे कि ज़ना ना करोगे तो पीछे क्या बचा पीछे? फिर भी कोई कहे नहीं जी ये तो बड़ी पाक थी, तो फिर उस शख्स पे लानत है कि प्यारे नबी की बात को जुटला रहा है। आओ अब दूसरी किताब आपके सामने पेश करते कि उस किताब के अंदर क्या अल्फाज लिखे हुए हैं। जी अब आपके सामने दूसरी किताब है अहले सुन्नत वल जमात की। इस किताब का नाम है मदारिज नबूवत, जिल्द इसकी दोम है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये अहले सुन्नत के कालम में मुहद्दिस हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है, और इसके अंदर हदीस मौजूद है प्यारे नबी की। जब इससे बैत ली तो बैत की शराइत ये थी कि तुम पहली कि चोरी ना करोगी, दूसरी तुम ज़ना ना करोगी। इन दो शराइत पे जो इसकी बैत की हुई थी। ठीक है, अब आपके सामने हम वो पूरी रवायत पढ़ते हैं कि वो रवायत क्या है। जी अब आपके सामने है हिंद बिनते उतबा ज़ौजा अबू सुफियान, यानी कि जो अबू सुफियान की बीवी है हिंद बिनते उतबा, और ये माविया की माँ है। ठीक है, जिससे जब बैत ले रहे थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नकाब डालकर मुंह पर आई और वहाँ पर पूछी। तो फिर प्यारे नबी ने जब बैत की, जो बैत थी उसकी तिलावत फरमाई और उससे कहा चोरी ना करोगी। ये पहले देख ले, क्या कहा कि चोरी ना करें। किससे कहा? हिंद से कहा कि चोरी ना करें। इसने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान जो है खर्चा देने में बखील और कंजूस शख्स है। चलो ये भी पता चल गया कि माविया का जो बाप है बखील और कंजूस है। आपने शोर की वो तो बड़ाई करी है, हालांकि ये आगे पता नहीं क्या कुछ होगा। अगर इसके माल से इतना ले लूँ जो बच्चों के खर्च के लिए है तो जायज़ होगा। फिर फरमाया ले सकती हो बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन चोरी ना करो। चोरी नहीं करनी, पहली बैत की शर्त। ये चोर भी थे, याद रखना है, इनका पूरा टब्बर चोर था। ये तो कहते हैं नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर। हम तो पीछे जाते हैं जहाँ से जा रहा है कोई याद से नहीं है। ये 1400 साल पीछे जा रहा है कि ये वहाँ से चोरी शुरू हुई थी। ठीक है, और इन्होंने आकर जैसे कब्जा किया खिलाफत पे, वो सब का आपको बायोडाटा हमने बताया हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? दूसरी शर्त ये थी कि ज़ना ना करोगे। ज़ना के बारे में यहाँ पे अल्फाज लिखा हुआ है, ये प्यारे नबी फरमा रहे ज़ना ना करेंगे। ठीक है, यानी कि ज़ना के बारे में कि ज़ना ना करोगे। ठीक है, ये दो आपके सामने हमने जो है इसके हवाले पेश किए। पहली ये कि जो है चोरी नहीं करोगी, दूसरी ये है कि तुम ज़ना ना करोगे। ठीक है, यह आपके सामने है हिंद बिनते उतबा के बारे में कि प्यारे नबी जिसको फरमा रहे कि ज़ना ना करोगे और चोरी ना करोगे, तो इससे बड़ी कौन सी बात है? प्यारे नबी बेस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि ये एक चोर औरत थी, दूसरा ज़ानी औरत थी। ये थी कौन? ये माविया की माँ थी। माविया, वो माविया जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको जन्नत की बिशारत है। वो माविया जिसके बारे में कहा जाता है मुसलमानों का मामू है। वो माविया जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जंगे की। वो माविया जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम अहले बैत को गालियाँ दी। ये वो बदबख्त माविया की माँ लानती औरत हिंद बिनते उतबा थी जो वैशी के साथ गंदे काम करती थी और करवाती थी और बड़ा कुछ करती थी। ठीक है, ये अब आपके सामने हमने दो किताबों से हवाले पेश किए हैं। अगर कोई शख्स खुद भी पढ़ना चाहता है वो जाकर इस किताब को खरीद ले, पढ़ ले, उसको तसल्ली आ जाएगी। मदारिज नबूवत है, जिल्द इसके 2 में, सफ़ा भी आपके सामने है, सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़। हम कोई अहले तशय्युं की शियाओं की किताब लाकर नहीं दिखाते, है ना। उनके पास कुछ नहीं है, वो तो हमारी किताबों से ही दुनिया को बता रहे हैं। ये अहले सुन्नत का करम है, ये हमारे मुहद्दिसीन लिखकर जो गए, आज हम उसी को दिखा रहे हैं। हम किसी मौलवी के फतवे की किताब की बात नहीं करते, हम वो किताबों की बात करें जो मुहद्दिसीन ने तारीख की किताबों में लिखा, तफसीर की किताबों में लिखा, सियासत्ता में लिखा, वो बताया जाता है। और वही अहले सुन्नत, वो उस किताब को अगर बताना शियत और राफजियत है तो तुम सब के सब उस किताब से बरात का ऐलान करो, तौबा करो कि इन किताबों से हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर खुदा की कसम हम साबित करेंगे कि तुम सुन्नी हो कि यजीदी हो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो हमको कोई लेना देना नहीं शियाओं से, अहले तशय्युं से। हम अगर वो
ہماری محفل میں بھی آتے ہیں تو اہل بیت کے نام پر آتے ہیں، اگر ہم ان کی کسی محفل میں بھی چلے جاتے ہیں تو اہل بیت کے نام پہ جاتے ہیں۔ رہ گیا کتاب کا مسئلہ یا حوالوں کا مسئلہ، تو جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہ تھا، نہ ہوگا، نہ کبھی رہے گا۔ دوسری بات، تو نے ایک جملہ یہ بولا ہے کہ حضرت ابو بکر نبوت کے علاوہ سارا مقام رکھتے ہیں، افضلیت میں بھی، امامت میں بھی، ولایت میں بھی۔ فضیلت کے ہیں جامع، تو نبوت کے بعد جتنے فضائل ہیں وہ سب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہیں، چاہے وہ خلافت کی ہو، امامت کی ہو، ولایت کی ہو، سب کے آپ ہیں، کیونکہ حضور نے آپ کو اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ ہر فضیلت کے ہیں وہ ہر فضیلت کے ہے وہ جامع نبوت کے سوا، اب کہاں کوئی گنجائش رہے گی اس میں؟ تو اب اس میں آپ گنجائش نکالیں، ہم اپنے اسلاف۔ تو جا کے اپنا سجرہ کھول مخدوم پاک کا، مخدوم اشرف کا، اگر تیرے پاس ہے تو، اور اس میں دیکھ بعد رسول ولایت کے امام کون ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کا نام ہے، پہلے وہ چیک کر لے۔ اگر بعد رسول مولا علی علیہ السلام کا نام ہے تو اس کا مطلب کہ تو نہیں مانتا ہے مولا علی علیہ السلام کو، تو حضرت ابو بکر کو مانتا ہے، تو اپنا ایک الگ سے سجرہ بنوا لے اور اشرفیت سے خارج ہو جا، کیونکہ ہر سلسلہ امامت کا ہو، ولایت کا ہو، وہ بعد رسول مولا علی علیہ السلام کو ہی افضل مانتا ہے، کیونکہ ہر سجرے میں بعد نبی مولا علی علیہ السلام کا نام ہے۔ اب تو ایک نیا لے کر آ گیا یہ، تو اس کا مطلب تو سلسلے والا بھی نہیں ہے، ولایت والا بھی نہیں ہے، تیرا مخدوم پاک سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری بات، ایک بات یہ سن لے کہ رات میں انویٹر میں سونے سے استاد کے ساتھ تعلیم نہیں آتی۔ گرمی کی شدت ستاتی تھی تو وہ میرے استاذ کہتے تھے جامع میاں میرے کمرے میں انویٹر ہے، آپ میرے کمرے میں سویا کریں۔ کون؟ مفتی اختر حسین صاحب۔ کمرے میں جا کے انویٹر میں استاد کے ساتھ سو جانے سے علم نہیں ملتا، علم کے لیے کسی بزرگ کے سائے میں آنا پڑتا ہے، کسی عاشقان اہل بیت کے قدموں میں آنا پڑتا ہے۔ جا کے پوچھ مولانا روم سے، جب انہوں نے اپنی کتابیں اٹھا کر پھینکی اور کہا مولوی نہ شد ہرگز مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ علم کسی فقیر کی بارگاہ سے آتا ہے، کسی اہل بیت کے غلام کی بارگاہ سے آتا ہے، کسی کلندر کی بارگاہ سے آتا ہے۔ تیرا استاد علیمی جو خود قرآن نہیں پڑھ پایا، مناظرے میں مجرا کر کے چلا آیا، تو بھی اسی کے ساتھ سویا نا، تو تجھ کو جل حجہ یا جل حجہ ابھی یہ نہیں پتا ہے۔ تو اتفاق سے 7 ذی الحجہ تھی، اور حضرت حاج الحرمین شریفین سیدنا عبدالرزاق ایک بار غلطی نہیں، 2 بار غلطی کیا تو نے، ہے نا؟ تو تیرا استاد بھی قرآن نہیں پڑھ پایا، تیرا بھی یہی حال ہے۔ تو وہ رات میں انویٹر میں سونے والے جو استاد کی غلطی ہے وہی چیلے کی غلطی۔ وعباد الرحمن الذين يمشون في الارض هونا بھاری مسٹیک ہو گیا سر۔ يمشون في الارض هونا۔ ہاں بھائی کیسی لگی؟ آگے سواد ہے نا؟ اسی لیے بولتا ہوں استادوں کے کمرے میں کم سویا کرو، الگ الگ سو، نہیں تو جو استاد کے اندر جو چیزیں تمہارے اندر بھی آ جائیں گے۔ استاد بھی قرآن پڑھ نہیں پایا، تجھ کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا جل حجہ ہے یا جل حجہ ہے۔ اور میرے ننیحال میں، یعنی جسے ابھی بیت الشبیر کہا جاتا ہے، وہاں پر ہوئی، اور یہ 11 ذی الحجہ کو، اور انگریزی تاریخ تھی 25 جولائی 1990 کو۔ انگلش میں بول کر ہندی میں کیا بولنا ہے؟ تو ہم جیسے امی لوگ اگر یہ سب غلطی کریں، جو بیچارے مدرسہ نہیں دیکھے ہیں، جن کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے، انگوٹھا ٹیک لوگ ہم لوگ، تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تیرے جیسا علیمی کے کمرے میں سونے والا اتنا بڑا شاگرد انویٹر کے نیچے ذل حجہ یا جل حجہ نہیں بول پا رہا ہے نا؟ اب دوسری بات، ایک بات یہ سن لے کہ تو نے بولا قرآن شریف میں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رضی تعالیٰ عنہ کہا، ان کے اوپر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ صحابہ تبرہ کر رہے ہیں، انہیں کم سے کم اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ جس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
कि इनसे मैं राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गए। लगता है कुरान का एक ही पार्ट पढ़ा तूने, ऐसा नहीं पढ़ा। एक में तो अल्लाह ने रज़ी अल्लाह अन्हा कहा, वो मुमिनीन साहबा को कहा, और उसी कुरान में अल्लाह पाक ने सूरह मुनाफिकून उतारा। किसके लिए उतारा? मुनाफिक साहबा के लिए उतारा। तो सारे साहबा जन्नती नहीं है, जो मोमिन साहबा है वो जन्नती है। वरना सूरह मुनाफिकून जो उतरी, अल्लाह की आयत जो उतरी कुरान शरीफ में, जो अल्लाह ने मुनाफिक का जिक्र किया, फिर वो झूठी हो जाएगी। अगर सारे साहबी जन्नती हो गए, फिर मुनाफिक कौन रह जाएगा? तो कम से कम अल्लाह की आयतों को मत झुटला, कुरान शरीफ को मत झुटला। एक आयत बता दिया तो दूसरी भी बता के सूरह मुनाफिकून भी उतरी है। अब वो मुनाफिक साहबा ढूंढो जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था 12 मुनाफिक तो मेरे साथ रहते हैं। हजरत वज़ीफा बिन यमनी को सरकार बता कर गए। फिर साहबा कराम का वो कौल था कि हम अपने लोगों में मुनाफिक ढूंढना चाहते थे तो मौला अली अलैहि सलाम का जिक्र उनके चेहरे पे करते थे। अगर उनके चेहरे मुरझा जाते थे तो हम समझ लेते थे मुनाफिक है। फिर वो भी बात याद रख, अल्लाह के रसूल माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। एक साहबी आया, अल्लाह के रसूल को बोला कि आप मतलब के बराबर का फैसला करें, हक के साथ बांटें। वो भी मुनाफिक था। तो सूरह मुनाफिकून जो उतरी है वो मुनाफिकों के लिए उतरी है। तो सबको मतलब अभी इल्म में तू बहुत अच्छा है मेरे लाल, अभी तुझको सीखना पड़ेगा। अभी जाके और सो अलीमी के कमरे में और कोई बड़ा उस्ताद देख। अभी इन्वर्टर का जमाना गया, अब तो एसी का जमाना है, अब एसी में सो, है ना। अब रह गई दूसरी बात कि तमाम सहाबा मतलब बीच में सहाबा की बुराई करने वाले, सहाबा की बुराई, हम लोग सहाबा तबर्रा कर रहे हैं। सिर्फ माविया इब्न अबू सुफियान की हकीकत, अबू सुफियान की हकीकत, हिंदा की हकीकत, यजीद की हकीकत, मरवान की हकीकत, उनकी हकीकतें बता रहे हैं जिनके बारे में सुकूत था। तुमने सुकूत तोड़कर उनका जुलूस मनाया, उनका उर्स मनाया और उनको ये कहा कि बेखता बेगुनाह। तब हमने उनको बताना शुरू किया कि ये बेखता है कि बेगुनाह। आप देख लो, जो तुम लोग कहते हो कि लड़ने वाले को भी एक सवाब और मौला अली को 2 सवाब, मौला अली तुम्हारे सवाब के मोहताज नहीं है कि तुम मौला अली को 2 सवाब दोगे। अल्लाह के रसूल की हदीस का इनकार करते हो ये बोलकर तुम लोग, खता इस्तियादी का नाम लेकर, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की। और तुम रसूल से भी जंग करने वालों को अगर सवाब का मुस्तहिक समझते हो तो लानत है तुम पर, तुम रसूल अल्लाह की बात का इनकार कर रहे हो। और हम तमाम साहबा को नहीं लाते हैं, हर मोमिन साहबा हमारे सर का ताज है। हमारा यह अकीदा है कि शेखैन की अगर कोई बुराई करे तो मौला ही नहीं। अब रह गया तुम्हारा मसला, तो तुम तमाम साहबा को मत लाओ अपनी जान बचाने के लिए। हम इसलिए मुनाफिकों को नंगा कर रहे हैं कि तुमने मुनाफिकों के लिए 10-10 किताबें लिख दी हैं उनको बचाने के लिए, और कोई 400 साल के बुजुर्ग की एक हवाला लेकर आ जाते हो कि जिसने माविया के लिए कुछ कहा वो जहन्नम के कुत्तों में कुत्ता है। तो उस नौज बिल्ला फिर वो तमाम मुहद्दिसीन जिसने माविया को खोल कर रख दिया अपनी किताबों में, माविया के सारे काले करतूतों को बता दिया, फिर वो क्या हुए? फिर बुखारी से लेके मुस्लिम से लेके जितनी किताबों में माविया के ताल्लुक से सब कुछ लिखा हुआ है, वो क्या हुए? औलिया में सबसे बड़े वली ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया 4 काम ऐसा किया है कि उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। फिर ख्वाजा हसन बसरी क्या हुए? बुखारी के उस्ताद हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक क्या हुए जिन्होंने कहा कि माविया का नाम लेके हमारी महफिलों को खराब ना किया करो? ये तुम्हारी मनगढ़ंत बातें। अब वो हजरत अबू बकर को बोल रहे हो कि नबूवत के अलावा सब कुछ है, फिर यही बात हजरत उमर के लिए भी बोलते हो कि अल्लाह के रसूल ने कहा मैं आखिरी नबी नहीं होता तो उमर होते। तो अब मुझको बता हजरत अबू बकर बड़े कि उमर बड़े? इधर तू कॉल बता रहा है, इधर एक हदीस है कि हजरत उमर, अल्लाह के रसूल अगर आखिरी नबी नहीं होते तो हजरत उमर होते। अब असली हदीस ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली की मुझसे निस्बत वही हजरत मूसा और हजरत हारून की थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अली की निस्बत वही है रसूल से जो हजरत मूसा हजरत हारून की थी, नबी के बाद फिर कोई नबी नहीं। और तुझ जैसे
ان پڑھ اور جاہل کو میں ایک بات یہ بتا دوں کہ مولا علی علیہ السلام نے 6 مہینے بعد تسلیم کیا ہے حضرت ابو بکر کو کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اچھا تم خلافت کا کام کرو اور تم میرے گھر پہ آؤ، اس پہ کچھ مشورہ کریں گے، اور حضرت عمر کو نہیں لانا، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر تو وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی جب ہمارے گھر میں آتے تھے تو ہم علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، تو مجھ کو بتا جس کا چہرہ دیکھ کر کسی کی عبادت ہو تو عبادت جس کی ہو رہی وہ بڑا کہ جس کی وجہ سے عبادت ہو رہی وہ بڑا؟ علی وہ ہے جس پہ حضرت ابو بکر نماز میں سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ علی اگر ہمارے بیچ نہیں ہوتے تو کوئی فیصلہ کرنے نہیں والا ہوتا، ہم ہلاک ہو گئے ہوتے، یہ حضرت عمر نے کہا۔ علی تو وہ ہے جنگ احد میں جب سب بھاگ گئے تو مولا کی ذات نہیں بھاگی، علی تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے غدیر میں کہا من کنتم مولا فاز علی المولا، پھر حضرت ابو بکر نے بھی بیعت کی، حضرت عمر نے بھی سب نے بیعت کی مولا علی علیہ السلام کی۔ میں تجھ کو بتاؤں کہ پیر کون ہے، کم سے کم اپنے مولانا کی کتاب پڑھ لو، مولانا احمد رضا کی۔ ایک عالم کیا بتا رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ امت کے خلیفہ ہیں ظاہری، کیونکہ سقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، اس وقت بھی انصار صحابہ مولا علی کی بیعت کے لیے حامی بھر رہے تھے۔ یہ حوالے دیکھ لے، تو یہ ظاہری ہیں، مسلمانوں نے بنایا ہے، اور مولا علی کو اللہ اس کے رسول نے بنایا ہے۔ سید جامع اشرف نے جامعہ نوریہ بریلی شریف میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے، ہر جہت سے سب سے افضل ہیں۔ وہ مخلوق اشرف جہانگیر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قیمتی بات لکھی، علماء کی توجہ، آپ فرماتے ہیں حضور کے بعد روح زمین پر اگر کوئی افضل ہے ہر جہت سے، ہر اعتبار سے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر فرمایا ثم عمر، اس کے بعد عمر ہے، پھر فرمایا اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی ہے۔ مخدوم اشرف کو علی کے بہت قریبی اولاد ہے، انہیں اپنے ابا سے محبت نہیں تھی جتنی آج کے سیدوں کو ہونے لگی ہے۔ مخدوم اشرف اپنی طبیعت سے نہیں، مرضی مصطفیٰ سے اور کچھ دیگر مفتیان کرام کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جمیع الوجوہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ غالباً ان مفتیان کرام نے حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ مطلب القمرین نہیں پڑھا ہے، اور انہوں نے شروع سے آخر تک اس کتاب کا اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اگر ان لوگوں نے حضور اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کا مطالعہ کیا ہوتا تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے۔ امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب القمرین میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، لیکن یہ افضلیت من جمیع الوجوہ نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد وجوہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے افضل ہیں۔ جن حضرات کو مزید تحقیق اور سمجھنے کی ضرورت ہو وہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ مطلع القمرین ملاحظہ کریں۔ اگر وہ پڑھ لیں گے تو اپنی اس بات سے یقین و رجوع کریں گے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو من جمیع الوجوہ افضل قرار دینے سے پرہیز کریں گے، اور آئندہ
ऐसी बात नहीं कहेंगे। मन कुंतुम मौला कह के जंगे खंदक में दस्तार बांध कर ये कहकर कि आज कुल्ले ईमान की लड़ाई कुल्ले कुफर से, अली को कुल्ले ईमान कहा। तो चाइना सैयद मौलाना के मेले में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान का नाम लिया और डायरेक्ट मुआविया का नाम लिया, मौला अली का नाम नहीं लिया, और तू बोले मैं सैयद हूं। और अभी भी तो मौला अली अलैहि सलाम की बुक्स में ये इंटरव्यू दे रहा है, हाँ, यहां वहां की बातें कर रहा है। जाहिल गवार, तुझको पढ़ना लिखना नहीं आता, जुलहिज्जा या जिलहिज्जा बोलना नहीं आता है, तू आया है लोगों को सिखाने के लिए, तू मौलायत का जनाजा निकालेगा। हाँ, अली का कल भी पहला नंबर था, अली का आज भी पहला नंबर है, कयामत तक मौला अली का पहला नंबर रहेगा। और मौलाना अहमद रजा ने लिखा है कि अहले बैत तमाम उम्मत के पीर हैं, रूहानी पेशवा हैं, उनसे बड़ी फजीलत किसी की नहीं रूहानियत में। कम से कम मौलाना की किताब पढ़ लेता। ये देख तेरे मुंह पे तेरा ही मसलकी मौलवी थूक रहा है। अरे तू तो वो है जिसको मौलाना रजा ने फतवा देकर भगा दिया कि भाई जामी से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना यहां का रहा ना वहां का रहा, ना खुदा ही मिला ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बाद में अल्लाह जाने और तेरा क्या हाल होगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हाँ, मैं उन अशरफियों को सलाम करता हूं, अल्लाह पाक उनको हिफ्ज़ो अमान में रखे, जो आज भी मौलायत के साथ डंके की चोट पे खड़े हो कह रहे हैं हाँ मैं मौलाई हूं, अना मौलाई, अना गदीरी, अना हुसैनी। ये सब चल ही रहा था कि बुग़्ज़ मौला अली में उस शख्स ने जश्न माविया मनाना शुरू कर दिया। माविया कौन है? मौलाए कायनात से माविया का क्या तकाबुल? मौका है मौलाए कायनात के जश्न का, उसके मुकाबले में उनके दुश्मन, जिनकी दुश्मनी पर तारीख शाहिद है और सारे उलमा भी इस बात से वाकिफ हैं कि मौलाए कायनात से उन्हें कितना बुग़्ज़ था। आपको हदीस रसूल बताऊं क्या थे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है उस हदीस पाक को, बुखारी शरीफ में पढ़ा है, मुस्लिम में पढ़ा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घोड़े पर तशरीफ ले जा रहे थे कहीं, पहलू में अमीर माविया भी एक घोड़े पर बैठे हुए थे। उनकी कोशिश ये थी कि सरकार के बराबर चले। ज़हन और मिजाज का अंदाजा कीजिए, कोशिश ये कर रहे थे सरकार के पहलू बपहलू चले घोड़े पर। कुछ कदम चले थे, बराबरी की कोशिश किया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, माविया मुझसे पीछे हट के चलो, पीछे चलो, तुम्हारे सुल्ब से मुझे खून की बू आती है, तुम्हारी पुष्ट से मुझे खून की बू आती है, जो मेरे अहले बैत का क़िताल करेंगे। मालूमात नहीं, कुछ जानकारी नहीं, उस्ताद के साथ रात में सोने से इल्म आ जाएगा। हाँ, खुदा हिफाजत करे तुम जैसे लोगों से, अहले सुन्नत की। खुदा की कसम, अहले सुन्नत का मरकज सलामत रहे, ता क़यामत रहे। ये अजमेर शरीफ नहीं होता ना, ये जो हसद और जलन है तुमको, ये सिर्फ औलाद रसूल से है। और जो भी चाइना सैयद, चाइना पीर, सूफी आज भी आंख नहीं खोले, इन मसलकियों के चक्कर में रहे। इन्होंने ही कहा था कि मक्की हो, मदनी हो, अरबी हो, अजमी हो, बगदादी हो, इराकी हो, अगर मौलाना अहमद रजा को नहीं माने तो काफिर है। अभी भी चाहे हाशमी हो, चाहे मदनी हो, चाहे अरबी हो, चाहे करशी हो, चाहे बगदादी हो, चाहे अजमेरी हो, चाहे बदायूनी हो, कोई भी हो, जब तक मसलक आला हजरत को तस्लीम नहीं कर लेगा उस वक्त तक हम पक्का मुसलमान नहीं। वक्त है जो सैयद कह रहे हो ना, ये देखो तुम्हारा हाल यही होगा, नहीं तो तुम उनकी नजर में काफिर से बदतर हो। फिर भी तुम ये ऐसे दलाल आते रहेंगे, दलाली करते रहेंगे मौलवियों की, क्योंकि उनके झूठन से इनका घर चलता है। ये क्या करेंगे? इनको मालूम है कि हम उनकी दलाली नहीं करेंगे तो कोई हमारा हाथ चूमेगा भी नहीं। एक वक्त दो लोगों से लड़ना पड़ रहा है। एक तो वो है जो उलमाए देवबंद का गिरोह है। मैं बहुत वाज़ेह बात करता हूं, मैं कोई जो है ढकी छुपी बात नहीं करूंगा। एक ये बरेलवियों का तबका है जिसने इस वक्त तमाम अहले खानका का जीना हराम करके रख दिया है।
नए नए मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, तो इन अहले खानका और अहले, चाहे तुम चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, कोई हो, 2 प्लेटफॉर्म पे तुमको लड़ना पड़ रहा है, और हम लोग को भी लड़ना पड़ रहा है 2 प्लेटफॉर्म पर। लिहाजा एक वहाबियों से, एक पुराने वहाबियों से, एक नए वहाबियों से, 2 किस्म हो गई है वहाबियों की, पुराने वहाबी और नए वहाबी। तो नए वहाबी भी हैं और पुराने वहाबी भी हैं, तो इन दोनों से हम लोगों को एक वक्त फाइट करनी पड़ रही है। तो अब वो पुराने वहाबी से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, और नए वहाबी जिन्होंने एक नया वो मसलक इजाद कर दिया है, वो है। तो अब इन दोनों तबके से फाइट करना पड़ रहा है। तो जाहिर है कि मजबूत होके आओ सामने, और उसकी तकरीबात में शरीक हो, जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें शरीक हो, ताकि तुम्हारी जहनी परवरिश हो। अगर उन तमाम साहिब समझ पीरों को, सूफियों को, मौलाइयों को, गद्दी नशीनों को मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि खुदारा अब भी मौलाइयत के साथ खड़े हो जाएं और मौलवियत को नंगा करें, मावियत को नंगा करें। एक दिन ना जी हजरत मुआविया पर गुफ्तगू हो रही थी। एक मुझ पर फतवा लगाने वाला मेरे पास तशरीफ फरमा था, तो मैंने कहा कि यार वो इतनी तो मानो ना कि वो तुलका में शामिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने ना फतह मक्का के मौका पर ये लफ्ज़ कहे थे, इज़ाबू वांतुम तुलका, वो तुलका में शामिल। मुझे आगे से कहता है वो तुलका क्या होते हैं? मैंने कहा तेरे इल्म की समझ आ गई। और तुलका कहते हैं जिनको छोड़ दिया, जा तो बढ़ दे नहीं है, छोड़ दो, जाओ साथ। तुलका का पते को हजरत सैयदना अली एक जुमला बोलते थे, शायद आज समझ जाए आप, आज शायद समझ जाए। आप फरमाते थे मौला और तलीक का मुकाबला क्या? वो तुलका तलीक की जमा है। शुक्र है हम अहले बैत के मानने वाले हैं, शुक्र है, वरना अब तो अहले सुन्नत भी जान छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल साहब मैं कह रहा हूँ, खारजियत इनमें आ रही है, वरना अहले सुन्नत का कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें अहले बैत का ख़त्म न दिलाया जाता, कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसमें अहले बैत का जिक्र न किया जाता। इनके राज फाश करें, जो किताबों में लिखा है आम करें सब। इन्होंने क्या क्या किया अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ। अल्लाह पाक तुमको हर फितने से बचाए। अल्लाह पाक दीन हुसैन का काम ले, तुमसे अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मोहद्दत का काम ले, और मुंह तोड़ जवाब देते रहे इंशाअल्लाह। ये ऐसे आते रहेंगे, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं। और जहां पर भी कोई भी चाइना माल, चाइना सैयद, नकली पीर, नकली सूफी हुसैनियत के खिलाफ बोले, दुश्मन अहले बैत की तारीफ करे, पहले उसी को नंगा करो, उसके पूरे काले कारनामे सामने लाओ, फिर उसके बाद किताबें खोलकर बताओ जिसकी तारीफ कर रहा है उन्होंने क्या क्या किया है और उनकी हकीकत क्या थी। अल्लाह पाक तमाम मौलाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।